साथियों, आज हम बात करेंगे सामान्य ज्ञान और सामान्य विज्ञान के कुल 25 प्रश्नों के बारे में जो आगामी आने वाले रेलवे भर्ती बोर्ड के सभी परीक्षाओं के लिए आरपीएफ कांस्टेबल और रेलवे ग्रुप डी और रेलवे टेक्नीशियन के लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न, मार्ले मिंटो सुधार बिल कब पारित हुआ था? ऑप्शन ए 1906, ऑप्शन बी 1905, ऑप्शन सी 1909, ऑप्शन डी 1919। तो क्या हो जाएगा? मार्ले मिंटो सुधार बिल 1909 में कब? मार्ले मिंटो सुधार बिल 1909 में पारित हुआ था। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? मार्ले मिंटो सुधार बिल 1909 में पारित हुआ था। अगला प्रश्न है, मालगुडी डेज पुस्तक के लेखक कौन हैं? ऑप्शन ए आर के नारायणन, ऑप्शन बी महात्मा गांधी, ऑप्शन सी मेघनाथ शाह, ऑप्शन डी हरिवंश राय बच्चन। तो क्या हो जाएगा? मालगुडी डेज पुस्तक के लेखक आर के नारायणन है। कौन है? आर के नारायण। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? मालगुडी डेज पुस्तक के लेखक आर के नारायण हैं। अगला प्रश्न है, गुर्दे की क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए न्यूरॉन, ऑप्शन बी नेफ्रॉन, ऑप्शन सी पैनक्रियाज, ऑप्शन डी तंत्रिका तंत्र। तो क्या हो जाएगा? गुर्दे की क्रियात्मक इकाई को नेफ्रॉन कहते हैं। क्या कहते हैं? नेफ्रॉन। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? गुर्दे की क्रियात्मक इकाई को नेफ्रॉन कहते हैं। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीश का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? ऑप्शन ए 5 वर्ष, ऑप्शन बी 9 वर्ष, ऑप्शन सी 7 वर्ष, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीश का कार्यकाल 9 वर्ष का होता है। कितने वर्ष का? 9 वर्ष का। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीश का कार्यकाल 9 वर्ष का होता है। अगला प्रश्न है, फिनलैंड की राजधानी क्या है? ऑप्शन ए पोर्ट लुइस, ऑप्शन बी हेलेंस्की, ऑप्शन सी पापुआ न्यू गिनी। तो क्या हो जाएगा? फिनलैंड की राजधानी हेलेंस्की है। क्या चीज़? हेलेंस्की। फिनलैंड की राजधानी हेलेंस्की है। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? फिनलैंड की राजधानी हेलेंस्की है। अगला प्रश्न है, पन्ना लाल घोष का संबंध है? ऑप्शन ए बांसुरी वादन से, ऑप्शन बी तबला वादन से, ऑप्शन सी सरोद वादन से, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा? पन्ना लाल घोष का संबंध बांसुरी वादन से। किससे? बांसुरी वादन से है। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? पन्ना लाल घोष का संबंध बांसुरी वादन से है। अगला प्रश्न है, सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर है? ऑप्शन ए सतलज नदी पर, ऑप्शन बी व्यास नदी पर, ऑप्शन सी नर्मदा नदी पर, ऑप्शन डी गंडक नदी पर। तो क्या हो जाएगा? सरदार सरोवर परियोजना नर्मदा नदी पर। किस पर? नर्मदा नदी पर। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? सरदार सरोवर परियोजना नर्मदा नदी पर स्थित है। अगला प्रश्न है, घड़ी में कौन सी ऊर्जा होती है? ऑप्शन ए स्थितिज ऊर्जा, ऑप्शन बी गतिज ऊर्जा, ऑप्शन सी दोनों। तो क्या हो जाएगा? घड़ी में स्थितिज ऊर्जा होती है। कौन सी ऊर्जा? स्थितिज ऊर्जा। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? घड़ी में स्थितिज ऊर्जा होती है। अगला प्रश्न है, धावन सोडा का रासायनिक नाम क्या है? ऑप्शन ए सोडियम कार्बोनेट, ऑप्शन बी सोडियम बाइकार्बोनेट, ऑप्शन सी सोडियम, ऑप्शन डी सोडियम ऑक्सलेट। तो क्या हो जाएगा? धावन सोडा का रासायनिक नाम सोडियम कार्बोनेट है। क्या है? सोडियम कार्बोनेट। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? धावन सोडा का रासायनिक नाम सोडियम कार्बोनेट है। अगला प्रश्न है, कोयले की खान में काम करने वाले लोग प्रभावित होते हैं? ऑप्शन ए सिलिकोसिस रोग से, ऑप्शन बी गोइटर रोग से,
ऑप्शन सी एनीमिया रोग से, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा, कोयले की खान में काम करने वाले लोग सिलिकोसिस रोग से, किससे, सिलिकोसिस रोग से प्रभावित होते हैं। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, कोयले की खान में काम करने वाले लोग सिलिकोसिस रोग से प्रभावित होते हैं। अगला प्रश्न है, जादू टोना का उल्लेख किस वेद में मिलता है। ऑप्शन ए ऋग्वेद, ऑप्शन बी यजुर्वेद, ऑप्शन सी अथर्ववेद, ऑप्शन डी सामवेद। तो क्या हो जाएगा, जादू टोना का संबंध अथर्ववेद में मिलता है, किसमें, अथर्ववेद में। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, जादू टोना का उल्लेख अथर्ववेद में मिलता है। अगला प्रश्न है, पानीपत का प्रथम युद्ध कब लड़ा गया था। ऑप्शन ए 1528, ऑप्शन बी 1526, ऑप्शन सी 1761, ऑप्शन डी 1757। तो क्या हो जाएगा, पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में, कब, 1526 में। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में लड़ा गया था। अगला प्रश्न है, कैमरा बनाने में किस प्रकार के लेंस का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन ए क्रूक्स कांच, ऑप्शन बी फ्लिंट कांच, ऑप्शन सी पायरेक्स कांच, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा, कैमरा बनाने में फ्लिंट कांच का, किसका, फ्लिंट कांच का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, कैमरा बनाने में फ्लिंट कांच का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, सबसे हल्का पदार्थ कौन सा है। ऑप्शन ए हीलियम, ऑप्शन बी हाइड्रोजन, ऑप्शन सी लिथियम, ऑप्शन डी ऑक्सीजन। तो क्या हो जाएगा, सबसे हल्का पदार्थ लिथियम है। कौन सा है, लिथियम। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, सबसे हल्का पदार्थ लिथियम है। अगला प्रश्न है, अर्जेंटीना के घास के मैदान को क्या कहते हैं। ऑप्शन ए डाउन्स, ऑप्शन बी स्टॉपेज, ऑप्शन सी पंपास, ऑप्शन डी इनमें नियाग्रा। तो क्या हो जाएगा, अर्जेंटीना के घास के मैदान को पंपास कहते हैं। क्या चीज़, अर्जेंटीना के घास के मैदान को पंपास कहते हैं। क्या हो जाएगा, अर्जेंटीना के घास के मैदान को पंपास कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, सलार जंग संग्रहालय कहाँ स्थित है। ऑप्शन ए पश्चिम बंगाल, ऑप्शन बी हैदराबाद, ऑप्शन सी नई दिल्ली, ऑप्शन डी पटना। तो क्या हो जाएगा, सलार जंग संग्रहालय हैदराबाद में, कहाँ पे, हैदराबाद में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, सलार जंग संग्रहालय हैदराबाद में स्थित है। कहाँ पे, हैदराबाद में। अगला प्रश्न है, नौसेना के पूर्वी कमान का मुख्यालय कहाँ स्थित है। ऑप्शन ए विशाखापट्टनम, ऑप्शन बी मुंबई, ऑप्शन सी कोच्चि, ऑप्शन डी कोलकाता। तो क्या हो जाएगा, नौसेना के पूर्वी कमान का मुख्यालय विशाखापट्टनम में। कहाँ पे, विशाखापट्टनम में। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, नौसेना के पूर्वी कमान का मुख्यालय विशाखापट्टनम में स्थित है। अगला प्रश्न है, लोकसभा में निर्वाचित सदस्यों की दूसरे सबसे बड़ी संख्या भेजने वाला राज्य कौन सा है। ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी महाराष्ट्र, ऑप्शन सी बिहार, ऑप्शन डी पश्चिम बंगाल। तो क्या हो जाएगा, लोकसभा में निर्वाचित सदस्यों की दूसरे सबसे बड़ी संख्या भेजने वाला राज्य महाराष्ट्र है। कौन है, महाराष्ट्र। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, लोकसभा में निर्वाचित सदस्यों की दूसरी सबसे बड़ी संख्या में भेजने वाला राज्य महाराष्ट्र है। अगला प्रश्न है, ड्रिबल शब्द का संबंध किस खेल से है। ऑप्शन ए बैडमिंटन, ऑप्शन बी हॉकी, ऑप्शन सी क्रिकेट, ऑप्शन डी फुटबॉल। तो क्या हो जाएगा, ड्रिबल खेल का संबंध फुटबॉल से, किससे, ड्रिबल शब्द का संबंध फुटबॉल खेल से है। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, ड्रिबल शब्द का संबंध फुटबॉल खेल से है।
अगला प्रश्न है, आगरा शहर का संस्थापक कौन था? ऑप्शन ए सिकंदर लोदी, ऑप्शन बी इब्राहिम लोदी, ऑप्शन सी मोहम्मद गौरी, ऑप्शन डी बहलोल लोदी। तो क्या हो जाएगा? आगरा शहर का संस्थापक सिकंदर लोदी था। कौन था? सिकंदर लोदी। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? आगरा शहर का संस्थापक सिकंदर लोदी था। अगला प्रश्न है, कौन सा ग्रह तैरता हुआ प्रतीत होता है? ऑप्शन ए शनि, ऑप्शन बी बुध, ऑप्शन सी मंगल, ऑप्शन डी बृहस्पति। तो क्या हो जाएगा? शनि ग्रह। कौन सा? शनि ग्रह तैरता हुआ प्रतीत होता है। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? शनि ग्रह तैरता हुआ प्रतीत होता है। अगला प्रश्न है, उगते सूर्य का देश किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए नॉर्वे, ऑप्शन बी जापान, ऑप्शन सी चीन, ऑप्शन डी मंगोलिया। तो क्या हो जाएगा? उगते सूर्य का देश जापान को, किसको? जापान को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? उगते सूर्य का देश जापान को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, बांग्लादेश की मुद्रा क्या है? ऑप्शन ए टका, ऑप्शन बी रुपया, ऑप्शन सी दिरहम, ऑप्शन डी डॉलर। तो क्या हो जाएगा? बांग्लादेश की मुद्रा टका है। क्या चीज? टका। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? बांग्लादेश की मुद्रा का नाम टका है। अगला प्रश्न है, एल्युमिनियम का अयस्क क्या है? ऑप्शन ए फेरस ऑक्साइड, ऑप्शन बी बॉक्साइट, ऑप्शन सी क्यूपराइट, ऑप्शन डी आयरन ऑक्साइड। तो क्या हो जाएगा? एल्युमिनियम का अयस्क क्या है? बॉक्साइट। क्या चीज? बॉक्साइट एल्युमिनियम का अयस्क है। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? बॉक्साइट एल्युमिनियम का अयस्क है। अगला प्रश्न है, सबसे ऊंची चोटी, भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? ऑप्शन ए माउंट एवरेस्ट, ऑप्शन बी K2, ऑप्शन सी नागा पर्वत, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा? भारत की सबसे ऊंची चोटी K2। क्या चीज? K2। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? भारत की सबसे ऊंची चोटी K2 है। साथियों, यदि आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें, ताकि आगे मैं आप लोग के लिए और भी रेलवे भर्ती परीक्षा संबंधित रेलवे भर्ती बोर्ड के द्वारा आयोजित किए जाने वाले सभी परीक्षाओं के लिए, खासकर RPF कांस्टेबल और RPF SI के लिए महत्वपूर्ण प्रश्नों का संग्रह ला सकूं। धन्यवाद।